लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण सिर्फ रायबरेली ही नहीं, उत्तर प्रदेश के अधिकतर जनपद प्रभावित हो गए हैं। रायबरेली के प्रभावता की बात करेंगे तो इस समय हम लोग मौजूद हैं रायबरेली के नगरपालिका क्षेत्र में। तस्वीरें साफ हैं जो बता रही हैं कि यहाँ पर जल जमाव की जो अव्यवस्था है वो देखने को मिल रही है। लोग किस प्रकार से यहाँ से गुजर रहे हैं, आप ये तस्वीरें भी देख सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि जब हम लोग यहाँ मेन रोड से गुजर रहे थे, हम इस समय रायबरेली के केंद्र में मौजूद हैं। आपको बता दें, यहाँ से चंद कदमों की दूरी पर आप मान के चल सकते हैं, अगर 3 मिनट अगर हम पैदल चलते हैं तो यहाँ से सुपरमार्केट पहुँच जाएंगे। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि किस प्रकार से हम रायबरेली के केंद्र में स्थित है, रायबरेली के हार्ट में। पर सबसे बड़ी बात है कि कुछ अव्यवस्थाएं अभी भी देखने को मिल रही हैं। कल जिस प्रकार से रायबरेली के ईओ स्वर्ण सिंह द्वारा निरीक्षण किया गया, उन तस्वीरों को सोशल मीडिया पर डालने के बाद कमेंट बॉक्स में लगातार लोग अपनी जो अव्यवस्थाएं, अपनी समस्याओं को सोशल मीडिया पर लिखते नजर आए थे। और उन्हीं की जांच पड़ताल करने के लिए अनकट न्यूज़ की टीम आज बाहर निकली है और कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। ये नहीं कहना चाहता कि ये अव्यवस्थाएं हैं, पर ये ज़रूर कहूँगा कि जो जल जमाव की जो दिक्कत है उससे रायबरेली के लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। सबसे बड़ा सवाल इसलिए खड़ा होता है क्योंकि यहाँ पर रायबरेली के नगर पालिका के लोगों ने जिताकर एक ऐसे जनप्रतिनिधि को बैठाया जो हो सकता था इस कार्य को और बखूबी तरीके से कर सकता था, पर ऐसी तस्वीरें नहीं सामने आई। रायबरेली से सांसद हैं राहुल गांधी, रायबरेली के नगर पालिका अध्यक्ष हैं कांग्रेस के शत्रुघ्न सोनकर। सवाल अधिकारियों से तो पूछा जाना चाहिए, पर उन जनप्रतिनिधियों से भी पूछा जाना चाहिए जो घर घर वोट इसलिए मांगने जाते थे कि उनको वोट मिल जाएगा तो वो क्षेत्र का विकास करेंगे। पर ऐसा कतई नहीं हुआ। विकास हुआ तो केवल उनका, अभी हाल ही में 1 करोड़ के ऊपर का मकान उन्होंने खरीदा। पर अगर वो यही पैसा जो जनता के पैसे को उन्होंने प्रयोग किया, वो पैसा अगर क्षेत्र में लगवाते या कई जो अव्यवस्थाएं उनको सही करवाते तो रायबरेली के नगर पालिका क्षेत्र की तस्वीरें कुछ और होती। हम किसी पर आरोप नहीं लगा रहे हैं, पर जो तस्वीरें हैं वो ये बताती हैं कि किस प्रकार से लापरवाही यहाँ के जनप्रतिनिधियों में, यहाँ के नेताओं में, उन नेताओं में जो सोशल मीडिया पर केवल अपनी फोटो डालकर इतिश्री कर लेते हैं, वो जन समस्याओं से दो चार नहीं होना चाहते। और इन समस्याओं से दो चार होता है केवल आम आदमी। ये तस्वीरें आप देखेंगे, ये तस्वीरें रायबरेली के एसजीएस के बगल में एनसीसी कंपाउंड की है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि जल जमाव से कितनी अव्यवस्थाएं होती हैं, लोगों को व्यवसाय प्रभावित होता है, लोगों का रहन सहन प्रभावित होता है। ये तस्वीर अगर शहर की है तो अंदाजा आप लगाइए कि नगर पालिका क्षेत्र की क्या तस्वीरें रही होंगी, जो ग्रामीण अंचलों को छूते हुए इलाके हैं उनमें क्या तस्वीरें होंगी। सिर्फ इतना नहीं, आप नगर पंचायतों के जो तस्वीरें हैं उनका आप अंदाजा स्वयं लगा सकते हैं कि जब नगर पालिका के क्षेत्र में इस प्रकार की व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं तो आखिरकार जो नगर पंचायत के क्षेत्र हैं वो किस प्रकार से, वहां के लोग किस प्रकार से प्रभावित होते होंगे। पर एक बात और लोगों से बातचीत करने में पता चलता है कि पिछली बार की अपेक्षाएं इस बार जल निकासी की एक अच्छी व्यवस्थाएं देखी गई हैं। और यहाँ पर भी स्थानीय लोगों से बातचीत करने में पता चला है कि ये जल यहाँ पर काफ़ी समय तक इकट्ठा नहीं रहता, पर यह निकल जाता है। पर रायबरेली के कई ऐसे क्षेत्र हैं, तस्वीरें इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग भी अंदाजा लगा सकें कि रायबरेली में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर घंटों घंटों जल जमाव रहता है, जिससे बीमारियां भी पनप सकती हैं। प्रशासन को एक और सलाह भी दी जा सकती है कि एक कोई टोल नंबर फ्री होना चाहिए, टोल फ्री नंबर लोगों को मिलना चाहिए जिस पर जो लोग प्रभावित हो रहे हैं उस पर कॉल करके सूचना दें, और ताकि एक जल्दी से जल्द इसकी जो अव्यवस्थाएं उनको दूर किया जा सके। हालांकि और जगह की हम लोग पड़ताल करेंगे, पर ये बखूबी देखा जा रहा है कि रायबरेली के ईओ स्वर्ण सिंह लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। बीते 2 दिन से लगातार देखा गया है कि वो क्षेत्रों में जाके लोगों का हालचाल जान रहे हैं, पर अभी तक कोई ऐसी तस्वीरें नहीं सामने आई हैं जिसमें रायबरेली के नगरपालिका अध्यक्ष शत्रुघ्न सोनकर स्वयं जाकर इस बात का निरीक्षण कर रहे। हालांकि उनकी कुछ वीडियो अभी हाल ही में वायरल की गई जो बताती है कि वो किस प्रकार से टीआरपी लेने के लिए कार्य कर रहे हैं, पर तस्वीरें साफ है। हिदायत उनको भी है, एक सलाह उनको भी है कि कृपया 0 पॉइंट पर जाएं और चेक करें कि क्या क्या अव्यवस्थाएं रह गई हैं, उन अवस्थाओं को कैसे दूर किया जा सकता है, ताकि जिस जनता ने उनको बैठाया है उस गद्दी पर वो कार्य